हेलो स्टूडेंट। अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल सोल्व करेंगे। पहला और दूसरा सवाल हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो हम हल डाल के लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब हम इस बहुपद को लिखेंगे 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। ये अचर राशि लास्ट में होती है लेकिन यहाँ बीच में है, तो हम इसको पहले व्यवस्थित करेंगे फिर इसके शून्य निकालेंगे। तो हम एडिंग डालेंगे व्यवस्थित करने पर। अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे, पहले 6x लिखेंगे 6x² माइनस, अब इस 7x को लिखेंगे हम 7x माइनस के, फिर इसको 3 को लिखेंगे। ठीक है, शून्य निकालने के लिए आखिरी पद अचर राशि होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7x था, मतलब अचर पद नहीं था, तो हमने लास्ट में अचर पद किया। अब हम इसके शून्यक निकालेंगे। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रफ पेज लेंगे, रफ पेज का उपयोग करते हुए हम शून्यक निकालेंगे। इस पर हम पहले ये बहुपद लिख देंगे हम 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस आखिरी पद का पहले पद के x वर्ग के गुणांक पर गुणा करते हैं। तो x वर्ग का गुणांक कितना है 6। अब 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 3 18। ठीक है, 18। अब माइनस का 3 था तो हम माइनस का 18 करेंगे, तो माइनस का भी गुणा हुआ ना साथ में। ठीक है, तो माइनस के 18 निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, हम इस 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो हम पहले क्या करें, 18 को गुणनखंड करेंगे, दो संख्याओं में तोड़ेंगे, तो पहले 18 ही होगा, 18 एकम 18। ठीक है, अब 9 दूनी 18, और अब तीसरी संख्या कौन सी है, 6 3 18। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 हमको दे सकती है। ठीक है, तो 18 हम 3 ग्रुप निकल के आ गए 18 के। अब तीनों में से हम एक ग्रुप लेंगे, ये वाला या फिर ये या फिर ये। वो कौन डिसाइड करेगा, बीच वाला पद। बीच वाला पद क्या है, माइनस के 7x। ठीक है, तो माइनस के 7x निकल के आना है, जिनको हम जोड़े या घटाएंगे तब। तो पहले 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 18 में एक माइनस करेंगे तो 17 होगा। तो हमें ये 7 नहीं दे रहा, तो ये नहीं है। ठीक है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 है, तो इसकी संभावना हमें लग रही है। अब इसको देखेंगे हम, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, तो ये भी नहीं होगा। ये निकल ये है 9 और 2 है। ठीक है, तो हमें माइनस का 7 लाना है। तो माइनस का 7 लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ेगा और छोटी संख्या को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स है तो एक्स लगा देंगे इनमें हम। ठीक है, तो 7 माइनस 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के 9x और प्लस के 2x। ठीक है, ये हम लिखेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस 7x की जगह ये। तो ये 6x² ऐसा कि ऐसा माइनस माइनस। अब क्या करेंगे हम, 9x प्लस 2x, तो 9x प्लस में 2x और माइनस के 3। ठीक है, अब ये कितने पद हो गए, दो पद ये और दो पद ये, टोटल 4 पद हो गए। अब क्या करेंगे, हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पे x यहाँ पे, तो x तो कॉमन निकल जाएगा। वो 6 और 9 में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 6 और 9 में हम देख सकते हैं, देखो 6 और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको देखेंगे हम। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब x² है तो x को हम x गुणा में x लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे हम 3 गुणा में 3, और x है तो x। अब गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं, कॉमन निकालने क्या करते हैं हम, जो दोनों कॉमन हो, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ x है, तो एक x यहाँ मिल गया और एक x हम यहाँ ले लेंगे। तो 3 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, सॉरी x यहाँ से और x यहाँ से ले लिया हमने। तो क्या कॉमन ले लिया हमने, 3x। अब जो बचा उसको कोष्टक में लिख देंगे हम, क्या बचा यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो 2x, एक x निकल गया तो क्या बचा, हम 1 बचा, तो 2 और x माइनस का माइनस। अब यहाँ के 3 निकल गए तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस। अब इसमें क्या करेंगे हम, कॉमन कुछ नहीं निकला, तो कुछ नहीं निकला तो 1,
और ये ऐसा कैसा 2x माइनस के 3। अगर ये माइनस का 1 होता तो ये कोष्टक के अंदर चिन्ह बदल जाते, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का है, तो ऐसा कैसे लिख देंगे हम। अब हम जो कोष्टक में उनको कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, जो बचा उसको कॉमन ले लेंगे, तो 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये हमारे गुणनखंड निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्य निकालेंगे, तो एडिंग डालेंगे शून्य के लिए। अब हम एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 3, हम प्लस का लिखते नहीं है, या 3x बराबर इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस के 1, ठीक है। अब ये गुणा वाली संख्या है तो बटे में पहुंच जाएगी, तो x बराबर 3/2 या x बराबर माइनस के 1/3, ये हमारे शून्य निकल के आ गए, ठीक है। अब हम इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या सूत्र है हमारे, इनको आपने याद कर लिया होगा। हम यहाँ जांच हेडिंग डालेंगे। अब इस सूत्र को लिखेंगे हम, कौन सा सूत्र, शून्यों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम मान रखते जाएंगे। शून्य कौन से हमारे, तो शून्य की है हमारे 3/2 और माइनस 1/3, तो इनका योग करना हमें, तो पहले हम 3/2 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, जोड़ करना है तो माइनस के 1/3 बराबर। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS लेके करेंगे, ठीक है। तो माइनस x का गुणांक और x वर्ग का गुणांक का मान रख देंगे, हम हमारा बहुपद क्या है, ये वाला, ठीक है। तो हमको क्या करना है, माइनस x का गुणांक, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x वर्ग का गुणांक क्या है, तो 7 है, माइनस का 7, ठीक है, तो माइनस का 7 लिख दिया हमने, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 6 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, अब माइनस का और प्लस का गुण होगा कोष्टक के बाहर निकालने के लिए, तो माइनस हो जाएगा माइनस 1/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखेंगे 7/6, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब 2 का भाग करना है 6 में, 2 का भाग 6 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे, 3 9, और माइनस है तो माइनस। अब 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और ये 7/6 है तो 6। अब 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचा, और 6 है तो 6/7/6, ठीक है। जब LHS और RHS दोनों सेम निकलें तो वो बिल्कुल सही है, मतलब हम यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है, इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है। अब हम दूसरा सूत्र लिखेंगे, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। अब शून्य कौन से हमारे, तो शून्य की है 3/2 गुणा में माइनस 1/3, ठीक है। अब अचर राशि क्या है, तो अचर राशि हमारी 3 है, माइनस का 3। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, तो 1 माइनस 1 का प्लस 3 से गुणा होगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, -3, और 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6, ठीक है, ये भी माइनस का 3 और बटे में 6। LHS और RHS दोनों समान निकल के आ गए, तो हमारा शून्य बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है। इस तरीके से हमारा ये सवाल समाप्त होता है। आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, इसका मान रख के भी कर सकते हैं, और इसका मान नहीं रखेंगे तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान रखते हैं तो RHS और LHS दोनों समान निकल के आएंगे, जैसे इस प्रश्न में समान निकल के आए, यह 7/6 बराबर 7/6, या -3/6 बराबर -3/6, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये तीसरा सवाल समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम चौथा सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।